मैं भूषण रामकृष्ण गवई, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का हो या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना पालन करूंगा। तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। दोस्तों नमस्कार, जय भीम, जोहार। मेरा नाम अवधेश कुमार और आप देख रहे हैं दर्द की आवाज़। आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई कि आज के दिन जस्टिस BR गवई पहले बौद्ध और दूसरे दलित देश के CJI बने हैं, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। इसके लिए आप सभी को हार्दिक बधाई। अमरावती की झुग्गी से निकलकर न्यायपालिका के मुखिया तक का सफ़र कोई आसान नहीं होता है। 24 नवंबर 1960 को जन्मे जस्टिस BR गवई के हालात जो भी बचपन में उस समय रहते थे दलित परिवारों में, उसी तरह के रहे हैं, परंतु इनका अपना एक कमिटमेंट रहा या परिवार का कमिटमेंट रहा। इनके पिताजी ने 1956 के अंदर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था और उसके बाद 1960 में जब पैदा हुए तो ये पैदाइशी एक तरह से बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। और बाबा साहब में इनकी अटूट आस्था है और ये जय भीम का नारा लगाने वाले पहले चीफ जस्टिस बने हैं। और अमरावती विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई कर 1985 में उन्होंने वकालत शुरू की। वकालत शुरू करने के बाद 2003 में हाई कोर्ट के जज बने और अपनी पारदर्शिता, निष्पक्षता के कारण ये प्रसिद्ध भी रहे। और साथ ही आपको बताते चलें कि हालात जब विकट होते हैं तो इनके पिताजी जो थे तो धीरे धीरे करके अम्बेडकरवादी पिता RS गवई राजनीति में स्थापित हो गए। दादा साहेब के नाम से मशहूर RS गवई ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया गवई बनाई और लोकसभा के सांसद भी बने। कांग्रेस नीति UPA 2 सरकार के दौर में वह बिहार, सिक्किम और गोवा के राज्यपाल भी रहे। और जस्टिस गवई के भाई डॉक्टर राजेंद्र गवई भी अब भी राजनीति में सक्रिय हैं। ठीक है, ये तो उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि हो गई, परंतु जस्टिस गवई की जो निष्पक्षता है और पारदर्शिता है तो उसमें अब तक इन्होंने अपनी नई नई मिसालें कायम की हैं। और अब इनके साथ एक अहम फैसले, क्योंकि 6 महीने का कार्यकाल है इनका, तो 6 महीने के कार्यकाल के अंदर इनको अनुच्छेद 370 को हटाने को उचित ठहराने और चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देने वाली बेंच में शामिल रहे थे। और वह SC/ST आरक्षण के वर्गीकरण कोटे को संवैधानिक बताने वाले बहुमत के फैसले में भी शामिल रहे हैं। धनशोधन मामलों में गिरफ्तारी के बारे में गाइडलाइन तय करने और बुलडोजर सिस्टम के खिलाफ आदेश देने वाली बेंच में भी जस्टिस गवई शामिल रहे हैं। अब देखना ये है कि जस्टिस गवई, क्योंकि 6 महीने आगे के जो हैं उसमें सरकार के लिए बहुत बड़े बड़े फैसले भी देने वाले हैं।
और सरकार की जो नीतियां हैं वो उसे भी प्रभावित करने वाले हैं। पंचश्री गवई के बारे में कहा जाता है कि ये झुकने वाले नहीं हैं, बाबा साहब को मानने वाले हैं और उससे प्रेरित होकर अपना काम करने वाले हैं। जो संविधान में रचित चीज़ें हैं, जो संविधान के नियम के अनुकूल हैं, उससे ही इनका सरोकार रहता है। बाकी राजनीति क्या है क्या नहीं है, भले ही इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो, पारिवारिक रही हो, झुकाव कहीं पे भी रहा हो, जिस तरह से मीडिया फैला रही है कि यूपी 2 के अंदर इनके पिताजी जो थे वो राज्यपाल रहे हों या जैसा कुछ भी रहा हो, परंतु अब तक का इनका जो कैरियर रहा है, इतना शानदार सफल कैरियर रहा है कि जिसमें कोई शक नहीं कर सकता। जैसे जस्टिस खन्ना ने जो किया है, उन्होंने कहा है कि चलते चलते मैं भी कोई पद नहीं लूँगा,